अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आबिद अली और मैं अपने चैनल अल्लामा आबिद अली अशरफी से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवरों में से सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद था? और क्या घर में बिल्ली पालना, उसे हाथ लगाना या उसका जूठा खाना खाना इस्लाम में जायज है? तो हमारे मुआशरे में बिल्लियों को लेकर बहुत सी बातें और गलत फहमियां पाई जाती हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि बिल्ली का घर में आना नहुसत की अलामत है या उसके बाल कपड़ों पर लग जाए तो नमाज नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम अहादीसे मुबारिका और फिक्र इस्लामी की रोशनी में बिल्लियों से जुड़े तमाम सवालात और उनके जो है वो शरई अहकामात की हकीकत को तफसील से जानेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो इस्लाम में बिल्ली का क्या मकाम है और उसकी क्या अहमियत है, तो इस चीज को हम जानते हैं। तो देखिए कि दीन इस्लाम शफकत और रहमत का दीन है, जिसमें ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के हुकूक का भी खास ख्याल रखा गया है। बिल्ली एक ऐसा मासूम और पाकीज़ा जानवर है जिसे इस्लाम ने घरों में रखने की इजाजत दी है। हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मशहूर सहाबी का नाम है हजरत अब्बू हुरैरा, यानी बिल्लियों वाला। इसलिए पड़ गया था क्योंकि वो बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपने साथ रखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें इससे मना नहीं फरमाया। और शरई और तिब्बी नुक्ता नजर से इस मौजू को सही तरह समझने के लिए हमें इन तीन अहम पहलुओं को जानना जरूरी होगा। तो पहला अमल कि बिल्ली को हाथ लगाना और प्यार करना और जो है वो बोसा पप्पी देना। तो देखिए कि इस्लाम में बिल्ली को नापाक या नजस नहीं करार दिया गया, बल्कि ये एक पाकीज़ा जानवर है। हाथ लगाना और प्यार करना, तो बिल्ली को हाथ लगाने, उसे गोद में बिठाने या उससे प्यार करने में शरअन कोई मुमानियत नहीं है और ये बिल्कुल जायज है। पप्पी देना या चूमना, अगर बिल्ली साफ सुथरी है और उसके मुंह पर कोई जाहिरी नापाकी निजासत नहीं लगी हुई है तो उसे प्यार से चूमने या पप्पी देने में भी कोई हर्ज नहीं है। इससे इंसान नापाक नहीं होता, ताहम तिब्बी लिहाज से एहतियात बेहतर है ताकि मुंह के जरिए कोई एलर्जी या जरासीम मुंतकिल ना हो। और दूसरा अमल कि बिल्ली का जूठा जो है वो खाना खाना या पीना। तो देखिए कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि अगर बिल्ली किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो क्या वो खाना या पानी नापाक हो जाता है। तो देखिए कि हदीस मुबारिका का फैसला है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बिल्ली नापाक नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे इर्द और गिर्द घूमने फिरने वालियों में से है। शरई हुक्म तो इस हदीस की रोशनी में बिल्ली का जूठा पानी या खाना नापाक नहीं होता। अगर बिल्ली किसी पानी में से कुछ पी ले तो उस पानी से वजू करना और गुस्ल करना भी जायज है। हाँ, अगर कोई दूसरा पाक खाना या पानी मौजूद हो तो कराहत की वजह से उस जूठे खाने से बचा जा सकता है, लेकिन शरई तौर पर वो हराम या नजस नहीं कहलाता। और तीसरा अमल कि बिल्ली के बाल और नमाज का हुक्म। तो देखिए कि एक आम गलत फहमी यह है कि अगर जिस्म या कपड़ों पर बिल्ली के बाल लग जाए तो नमाज नहीं होती। तो हकीकत क्या है कि फुकाहा इकराम के मुताबिक बिल्ली के बाल खुद नापाक नहीं होते। अगर आपके कपड़ों पर बिल्ली के चंद बाल लग जाए तो उन बालों के साथ नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है और नमाज हो जाती है। इसलिए इस हवाले से जो वो जहन में किसी किस्म का वहम या वसवसा नहीं रखना चाहिए। तो नाजरीन, याद रखें कि जहां इस्लाम ने बिल्ली को पाकीज़ा करार दिया है और उसे घर में रखने की इजाजत दी है, तो वहीं उस पर जुल्म करने से सख्त मना फरमाया है। हदीस मुबारिका में एक ऐसी औरत का जिक्र भी आता है जिसे सिर्फ इस वजह से अजाब इलाही का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया था, ना उसे खुद कुछ खिलाया और ना आजाद किया कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खा सके। इसलिए अगर आप घर में बिल्ली रखते हैं तो उसके खाने पीने और आराम का पूरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि बिल्लियों के शरई अहकामात पर मबनी ये मालूमाती और वजाहती वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जहन में मौजूदा सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं या आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसकी आप तहबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब और आपके ख्वाब की ताबीर इस्लामी तलीमात के मुताबिक आपको फराहम की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।